पर आज हम ध्यान करेंगे अनुवाद की किताब 28वां अध्याय पहली वचन, ड्यूटरनॉमी 28 फर्स्ट, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय पहली वचन को पढ़। हाँ, परमेश्वरच्या वाणी लक्षपूर्वक ऐकशील आणि त्याचे सर्व आज्ञा आज मी तुला सांगतो ध्यानपूर्वक पाळशील, तुझा देव परमेश्वर या पृथ्वीवरील सर्व राक्षसापेक्षा तुझा उंच करील। हालेलुया बोलेंगे, हिंदी में पढ़िएगा। नहीं, हिंदी बाइबल नहीं, ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम, ओके। परमेश्वर की सर्व आज्ञा आज मैं तुझे सुनाता हूं, चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त लगाएगा। यहोवा परमेश्वर पृथ्वी की सारी जातियों में तुझे श्रेष्ठ बनाएगा। हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर अपनी बच्चे को श्रेष्ठ ऊंचा जगह पर रखने के लिए चाहता है। God wants to set on high his people। अपने बच्चों को परमेश्वर ऊंचा स्थान में प्रभु रखना चाहता है। परमेश्वर के बच्चे हमेशा ऊंचा स्थान में रहना। हालेलुया बोलेंगे। श्रेष्ठ बनकर रहना है। परमेश्वर के बच्चे गुलामी रहना प्रभु का अच्छा नहीं है। इस्राएल लोग 430 साल लोग गुलामी में थे, पुकारे थे, प्रभु यहोवा हमें बचाओ, उस गुलामी से निकालो। परमेश्वर उन पर ध्यान रखा, उनकी दुहाई पर, प्रार्थना पर परमेश्वर हमें सुनने लगा। इसे परमेश्वर वहां से उनको छुड़ा के लेकर आए। हालेलुया बोलेंगे। प्रियो, शैतान लोगों को गुलामी में डालना चाहता है, खर्च का गुलामी, प्रेज़ लॉर्ड, हर प्रकार की लोन का गुलामी, हर प्रकार की, प्रेज़ लॉर्ड, वो कौन मिलेगा मुझे, कौन देगा, कौन देगा, कौन देगा, किसी के पास मांगेंगे, ऐसे हमें ऐसे एक गुलामी में शैतान डालना चाहता है। परंतु परमेश्वर देखिए इस गुलामी से हमें छुड़ाता है और हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। हालेलुया, हमें श्रेष्ठ बनाता है, ऊंचा स्थान में रख देता है। हर बात में हम ऊंचा स्थान में रहना है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के बच्चे वैसे प्रार्थना करने, प्रभु तेरे वचन में लिखा है मुझे श्रेष्ठ बना दे, मुझे श्रेष्ठ बना दे। प्रेज़ लॉर्ड। देखो दाऊद के बारे में ऐसे वचन में लिखा है, एक वचन को हमने पढ़ेंगे। दाऊद परमेश्वर के पास क्या बोलता है, एक वचन को पढ़ेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और ये परमेश्वर, ये तेरी सृष्टि में बहुत छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय भविष्य के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। और ये यहोवा परमेश्वर तूने मुझे मुझसे पद का मनुष्य साथ जाना है। देखो यहाँ क्या लिखा, दाऊद कहते हैं प्रभु तूने मुझे उनसे पद का एक जन के जैसे तूने मुझे जान लिया। हालेलुया बोलेंगे। दाऊद प्रभु को कैसे धन्यवाद करते। देखिए दाऊद को बारे में हमको मालूम है, वो एक मेंढपाल तक चरवाहा था। उसके 3 भाई लोग हमें सैनिक में थे, मिलिट्री में थे, बहुत घर आशीष का घर है। लेकिन दाऊद भेड़ बकरी चराने के लिए भेजा गया। घर में ये लास्ट लड़का है, पढ़ाई किया क्या मालूम नहीं है, इनको भेड़ बकरी को चराने के लिए भेज दिया। आपको मालूम है भेड़ बकरी को कौन चराने के लिए भेजते? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी बाप लोग बच्चे को गाली देने से बोलते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, 4 बैल को पकड़ेगा, 2 भैंस को पकड़ेगा तो उसको चराने के लिए रख देगा। मस्ती नहीं करने का, ऐसा बोलते क्या नहीं? आप लोग बोला क्या नहीं? मैं ही बोलता हूं, प्रेज़ हालेलुया।
बराबर रहने का, नहीं तो बैल चराने के लिए, भेड़ बकरी चराने के लिए छोड़ देगा। इसका मतलब है हालेलुया, तू दुनिया के काम को लायक नहीं, ये ही तेरा लायक है। भेड़ बकरी को लेके जाओ, प्रेज लॉर्ड, या कोई चार बैल को लेके जाओ, और इससे भी बोलते हैं गधा चराने वाला बना देगा तुझे, गाली देते हैं, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब भेड़ बकरी चराने के बारे में लोग क्या समझते हैं, ये बहुत मतलब कम वाला है, नीच वाला है। दाऊद को मालूम है उसका हालत, उसका भाई लोग अच्छा एकदम टिप टाप कपड़ा पहनते हैं, बंदूक लेते हैं, सैनिक में रहता है, जब छुट्टी में आएंगे प्रेसला बहुत एंजॉय करेंगे क्योंकि उनका सरकारी नौकरी है, पैसा लेकर आएंगे, अच्छा प्रेसला आइसक्रीम खाएंगे, फलूदा खाएंगे, नूडल्स खाएंगे। ये दाऊद को सुबह उठने का 4 बजे जाने का है, रात को 9 बजे आकर चुपचाप जो भी मम्मी रखी है प्रेसला दाल भात खा के सोने का, प्रेसला हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर की नजर इसके ऊपर आ गया, ये क्या कहते हैं, प्रभु तूने मुझे पद का एक लोग समझ लिया, हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर तुम्हें नीच नहीं देखता है, शायद इंसान तुम्हारे बारे में नीच समझ सकते, इसको क्या मालूम है पढ़ी लिखे नहीं है, इसको क्या मालूम है गरीब है, इसको कौन है इसको साथ देने के लिए, कौन इनके बच्चों को संभालेगा, कौन इनके, हम इनका बच्चा क्या पढ़ाई करेगा क्या, लोग तुम्हारे बारे में नीच समझ सकता है, परंतु परमेश्वर की नजर तुम्हारे ऊपर मेरे ऊपर कैसे है, परमेश्वर आपको और मुझको इसी प्रकार देखते हैं, ऊंचा स्थान में, हालेलुया बोलेंगे, सर्वश्रेष्ठ जगह पर प्रभु आपको और मुझको हमें देखता है, क्योंकि हमारा यीशु का नाम है सर्वश्रेष्ठ नाम है, सारे नामों से ऊंचा नाम यीशु का नाम है, हमारा बाप का नाम सबसे बड़ा नाम है, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे बेटे भी इंसान के, हमें इंसान के बीच में ये भी श्रेष्ठ बनकर रहना है। परमेश्वर तुमको देखता है, ऊंचा जगह पर देखता है, हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे, प्रभु को धन्यवाद करने, प्रभु हालेलुया। लोग मुझे नीच समझता है, लोग मुझे कुछ भी बोलते, लेकिन तूने, तेरा नजर मुझ पर प्रभु ऐसे है, मुझे ऊंचा पद का एक व्यक्ति सु समझता है। दाऊद और भी कहता है, दाऊद परमेश्वर के पास ये बात को बार बार याद दिलाते हैं, और एक वचन को पढ़ेंगे, दाऊद परमेश्वर को और क्या कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहली इतिहास 29 में 12 वचन पढ़िएगा, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 29:12-12। ओ देखिए लिखा है, प्रभु किसी को भी तूने ऊंचा कर सकता है, तू सामर्थ्यवान है प्रभु, किसी को भी तूने ऊंचा जगह पर तूने खड़ा कर सकता है। दाऊद कहते, प्रभु तेरे लिए ये छोटी बात है, किसी को भी तूने ऊंचा स्थान में, ऊंचा पद में तूने कर सकता है। प्रभु यीशु परमेश्वर के लिए छोटी बात है, आपको ऊंचा स्थान में रखना प्रभु के लिए छोटी बात है, हालेलुया बोलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको जैसे हमें ऊंचा पद को आप समझते, या अगर मैं ये जगह पर हो तो मुझे कितना अच्छा होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, वैसे ही परमेश्वर आपको रखेगा। प्रिय बोले पास्टर अभी तो बूढ़ा हो गया, बूढ़ी हो गया, आपके बच्चे होंगे, हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर की संतान को प्रभु इसी प्रकार आशीर्वाद देता है, आपके बच्चों को परमेश्वर ऊंचा जगह पर ले चलेगा, वह प्रभु रखेगा। इस सारे लोगों में से परमेश्वर हमें श्रेष्ठ के लोग समझ के देखता है, सच में आप और श्रेष्ठ लोग, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, श्रेष्ठ लोग हैं, क्योंकि हम यीशु के लहू से धोया गया है, हमारा पाप क्षमा किया गया है, अब परमेश्वर सर्वशक्तिमान की संतान है, हम हमारा परमेश्वर का अब्बा पिता पुकारते हैं, हालेलुया, अब्बा पिता पुकारते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर हमें सारे हक दिया, हमें वारिस बना दिया है, जब चाहे अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, हालेलुया। सोते समय, चलते समय, उठते समय, बैठते समय हम हमारा पापा को बुला सकते, हमारा पिता को बुला सकता है। स्वर्ग का सारे अधिकार आपको दिया गया, स्वर्ग का चाबी आपके पास दिया गया, हालेलुया बोलेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, देख पतरस, मैं स्वर्ग का चाबी कुंजा में तेरे हाथ में दे, स्वर्ग का चाबी आपके पास, हालेलुया बोलेंगे।
चाबी जिसके पास है वो बड़ा आदमी है। हालेलुया बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड। घर में चाबी के लिए झगड़ा होता है, अभी नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। पहले किसको, सास बहू को झगड़ा होगा, चाबी किसके पास है। पहले सास सब कुछ रखी होगी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी बहू आ गई, बहू सोची चाबी मेरे पास, किसका, गल्ला का, पैसा का गल्ला का चाबी मेरे पास, कपड़ का चाबी मेरे पास ही होना है। चाबी जिसके पास है वो बहुत बड़ा होती, क्योंकि हर एक बात उसके पास बोलना है ना, मच्छी लेने का पैसा दो, आज संडे है मटन खरीदना है पैसा दो। वो थोड़ा सोचेगी, बहुत सोचेगी, मेरे पास पैसा है, देखो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चाबी आपके पास परमेश्वर दे दिया, स्वर्ग का चाबी। जो कुछ आप खोलेंगे वो खुला रहेगा, इसलिए आपने खोल देने का, हालेलुया बोलेंगे, सारे आशीषों को खोल देने का, इसे आप कबूल करने का। प्रभु हर प्रकार के धन की आशीषों को मेरे ऊपर, मेरे बच्चे पर, मेरे संतान पर मैंने खोल देता हूं। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं, मैं इसे प्रार्थना करता, हमारे लोगों पर, ताने उल्लासन कलीसिया के लोगों पर आशीष का द्वार को मैंने खोल देता हूं, चंगाई का द्वार को मैंने खोल देता हूं, शांति का द्वार को मैंने खोल देता हूं। प्रेज हालेलुया, खोल देने का, आपने खोल देने का, इसे प्रेज द लॉर्ड। चाबी आपके हाथ में है, आशीष का द्वार। यीशु ने कहा, तेरे सामने मैंने खुला द्वार को रखा हो, मैंने जो कुछ तुम पृथ्वी में करेगा, परमेश्वर स्वर्ग में उसको अंगीकार करता है, उसको ग्रहण कर देता है। ठीक है बेटा, प्रार्थना करते क्या, ग्रहण हो गया, सेवा करते क्या, ग्रहण हो चुका है, हालेलुया। दशमा दे दिया क्या, ओ दे, ग्रहण हो चुका है। जो भी प्रभु यीशु के लिए आपने पृथ्वी में करोगे, परमेश्वर स्वर्ग में आपको ग्रहण कर देता है, हालेलुया बोलेंगे। आप श्रेष्ठ लोग हैं, अब सादे लोग नहीं है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए लोग हैं, खरीद लिया है। यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको खरीद लिया, तो अब सादा लोग है क्या, हालेलुया। कोई भी जाके सादा बात को खरीदेंगे क्या? सादे जो खराब चीजों को खरीदने वाला कौन है? प्रेज द लॉर्ड। जिसके पास पैसा नहीं है, कंगाल है, प्रेज द लॉर्ड, 1000 बार सोचते लेंगे या नहीं लेंगे। जिसके पास पैसा हो क्या करेगा? महंगा चीज को दा दे, प्रेज हालेलुया। महंगा, बाबा ये कपड़ा अच्छा नहीं है, और इससे महंगा कपड़ा डाल दे, प्रेज लॉर्ड हालेलुया। पहले हमने कपड़ा लेता ही नहीं था, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की महिमा। जब परमेश्वर हमें आशीष देने लगा, हालेलुया, हम दुकान में जाने से, प्रेज लॉर्ड, नीचे से ऊपर नहीं आते, ऊपर से नीचे आते, सबसे महंगा दिखाओ पहला, हालेलुया। सबसे महंगा साड़ी दिखाओ, अगर वो नहीं है और थोड़ा सा नीचे दिखाओ, हमको कलर सूट होना है, हालेलुया। हमारा बीवी का कलर सूट होना है। परमेश्वर के बच्चे अपने आप को कभी नीच नहीं समझना है। आपके अंदर एक हिम्मत होना है, मेरे अंदर यीशु, और क्या चाहिए? यीशु ही मेरे साथ है। यीशु आपको खरीद लिया, मतलब कितने मूल्यवान हो। अपनी जान देकर, अपने खून देकर आपको खरीद लिया, तो कितना मूल्यवान देखिए, बहुत आप मूल्यवान है, हालेलुया, बहुत वैल्यूएबल है। अपने यीशु के बारे में लिखा है, प्रेज लॉर्ड, चोर के जैसे मैं आता हूं। चोर क्या आपके घर के अंदर जो टूटा हुआ मटका को ले जाने के लिए आएगा? चोर क्यों आता है? सबसे महंगा चीज घर के अंदर क्या है, ढूंढ ढूंढ कर उसको उठा के जाएगा। यीशु ने कहा, मेरी महंगा चीज है, हालेलुया, मेरी महंगा चीज है, मैं उसको लेने के लिए चोर के जैसे छुप छुप के आ रहा हूं। शैतान भी चुराना चाहता है। शैतान को भी समझ लो, बाबा ये बहुत महंगी है, ये जो सिस्टर है बहुत महंगी सिस्टर, दिखती है मोटी, हालेलुया, लेकिन ये बहुत महंगी है। इसकी प्रार्थना में बहुत पावर रहता है, हालेलुया। ये प्रभु के लिए बहुत लाभदायक एक व्यक्ति है। इनकी प्रार्थना में बहुत कुछ छुटकारा होता है। ये सादा नहीं है, ये सिंपल स्त्री नहीं है,
दिखने के जैसे प्रेसला खाली दिखती है वैसे नहीं है, ये बहुत महंगी है। इसलिए शैतान भी क्या करता है, चुराने के लिए कोशिश करता है। प्रेज़ लॉर्ड, वो चुराने के लिए कोशिश करता है तुम्हारा आत्मा को। यीशु भी तुम्हारा आत्मा को हमें उठा के जाने के लिए, प्रभु यीशु भी आ रहा है। कितने महंगे आप देखिए। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु यीशु सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सबसे बड़ा शक्ति, वो कोशिश कर रहे हैं आपको उठा के जाने के लिए। साधा नहीं है आप लोग। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जैसे दिखते हो वैसे नहीं है आपने। प्रेज़ लॉर्ड, आप बलवान हो, आप ताकतवान हो, आप धनवान हो, आप बुद्धिमान हो, आप श्रेष्ठ हो, आप सर्वश्रेष्ठ। परमेश्वर ने अनुवाद 28 अध्याय में कहा, प्रेज़ लॉर्ड, तुम उधार दूसरों को देगा बाबा, लेता क्यों? तुम दूसरों को देने वाले। प्रेज़ लॉर्ड, लिखा है देश लोगों को उधार देने वाले। इस्राएल देश ने, इस्राएल देश यहूदी लोग रहता है, अभी वो एक ही देश दुनिया में बिल्कुल उदार नहीं है। हमारा भारत देश का उधार कितना मालूम है? आज पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर 5 लाख उधार है, और एक के ऊपर 5 लाख उधार है। सोच के देखिए, आपके ऊपर, सबके ऊपर 5 लाख का उधार। कहां से उधार लिया? सरकार लोग, जो भी सरकार में आते हैं ना, इन लोग ने क्या करेंगे? प्रेज़ लॉर्ड, ये वर्ल्ड बैंक करके रहता है, वर्ल्ड बैंक। प्रेज़ लॉर्ड, उस बैंक से इन लोग ने उधार लेंगे। हमारा भारत देश है, गरीब देश है, गरीब लोगों को अपने घर बनाना है और गरीब लोग को वैक्सीन देना है, और पैसा दो पैसा दो पैसा दो, लोन लेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर की जो लोग हैं, यहूदी लोगों के बारे में परमेश्वर के वचन है, तुम उधार देगा बाबा, किसी से लेगा नहीं। इस्राएल देश एक ही देश है, वो बिल्कुल उसको उधार नहीं है, दूसरों को देता है। बोलेंगे आप अवलंबी हैं, आत्मिक यहूदी है। परमेश्वर हमें भी आशीर्वाद देता है। उधार कौन देता है? जिसके पास बहुत पैसा है, वही दूसरे को उधार देंगे, है ना? समझ में आते मेरा बात? हालेलुया। जिसके पास नहीं है, उनके पास मांगे तो क्या बोलेंगे? अरे मुझको ही नहीं है, तू भी मेरे पास मांगने के लिए आ गया क्या? प्रेज़ लॉर्ड। जिसके पास है, ठीक है, मैं तुझे देता, 100 नहीं तो 50 तो देता मैंने। वैसे परमेश्वर आपको श्रेष्ठ बनाता है। अरे एक बात करो, अब आत्मिकता में श्रेष्ठ बनकर रहने वाले, आपकी प्रार्थना से पावर रहता है। आपकी प्रार्थना सुनकर और एक जो अंधकार शक्तियां, अंधकार आत्मा, उनके राज्य घिरा जाता है। आप सर्वश्रेष्ठ हैं। यीशु मसीह श्रेष्ठ है। अपने बच्चों को प्रभु श्रेष्ठ बना के रखा है, ऊंचा स्थान में रखा है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। संसार में भी परमेश्वर आपको श्रेष्ठ बना के रखा है। शरीर में भी परमेश्वर आपको श्रेष्ठ बना के रखा है। इसलिए आपने किसी बातों में आप अपने आप को नीच नहीं समझना है, और एक बातों में परमेश्वर आपको ऊंचा स्थान में रखा है। हालेलुया, ठीक है। परमेश्वर क्यों आपको इसे ऊंचा स्थान में रखा है? एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे। एस्तर की किताब 4 अध्याय 14 वचन को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एस्तर 4:14। जल्दी पढ़े। हाँ, जो भी भाषा मिला तो पढ़। क्योंकि जो तू इस समय रहे, तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा, यहूदियों से छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसा ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। ओके, यहाँ एस्तर के बारे में लिखा है। एस्तर एक सादा गरीब घर की एक लड़की है, माँ बाप भी नहीं, अनाथ थी। उसका एक रिश्तेदार है, मौत तकाई करके उन्होंने उस लड़की को संभाला, और उस राजा प्रेसला, वो बड़ा राजा, 120 देश का राजा था। वो राजा एक दिन अच्छा दारू पीकर बैठा था, प्रेसला सभा में बैठा। काफी सारे जगह से राजा लोग आए थे, मंदिर लोग आए थे। 120 देश का राजा, हमारा भारत भी उसके नीचे था। प्रेसला, हमारा भारत को भी उसने राज करता था उसने। तो उसने उनका बीबी को बुलाया, प्रेसला, वस्ती उसका नाम है, वस्ती। क्या नाम है?
वस्ती को बुलाया, प्रेज़ लॉर्ड, मेरा बीवी आज आप लोग के सामने डांस करेगी। ये अच्छा दारू पीकर ऐसे बैठा है, प्रेज़ लॉर्ड, वो रानी है, महारानी है, राजा दारू पीकर नशा में बोल दिया मेरा बीवी तुम्हारा सामने आज डांस करेगी। उसको आया गुस्सा, प्रेज़ लॉर्ड, मैं महारानी हो क्या रे, तू राजा हो तो क्या है, इन लोग के सामने मुझको नाचने के लिए बोल रहा है, प्रेज़ लॉर्ड, नहीं मैं नहीं आऊंगी। तो राजा को आया गुस्सा, एक क्या बात है, प्रेज़ लॉर्ड, एक राजा का आर्डर को एक स्त्री ने, प्रेज़ लॉर्ड, मना कर दी। ऐसे इस बातों को छोड़ दिया, पूरा दुनिया की स्त्री, सारे देश का स्त्रियों को मन में ऐसे आ जाएगा, सब लोग अपने अपने पति को उल्टा बोलेंगे, इसलिए इसको शपथ सिखाना है। तुरंत उसको हमें रानी के पद से हटा दिया। और राजा ने, प्रेज़ लॉर्ड, और सुबह सुबह उसका नशा नीचे उतर गया, प्रेज़ लॉर्ड, अभी तो रानी को तो निकाल दिया, अभी और दूसरा कोई रानी तो चाहिए। अभी रानी को ढूंढने के लिए उसने सबको डंडोरा बजाकर सबको बता दिया, रानी को ढूंढ रहे राजा, रानी को ढूंढ रहे, रानी चाहिए। काफी सारे लोग ने, प्रेज़ लॉर्ड, अपने अपने सुंदर लड़कियों को लाके छोड़ दिए राजमहल में। उस समय ऐसे नेम था, जो भी रानी होना है 6 महीना उधर महल में आकर बैठना है, उनको खाना खाना है, उनके जो भी हमें शुद्ध करने का, शोभा करने का जो वस्त्र है, जो वस्तु है, उससे उन लोग ने हमें पालन पोषण किया जाना है। वैसे एस्टर को भी ओ, प्रेज़ लॉर्ड, उधर एक वॉचमैन था, राजा का वॉचमैन था, उसने सोचा जो मेरा जो रास्ता में लड़की है, अनाथ लड़की है, ये दिखती है खूबसूरत, प्रेज़ लॉर्ड, इसको भी हमने लाके छोड़ देंगे। प्रेज़ लॉर्ड, एस्टर को लाके राजमहल में छोड़ दिया, प्रेज़ लॉर्ड, और एक एक दिन एक एक लड़की जाके राजा के सामने खड़ी होगी और राजा जिसको पसंद करता है वो रानी बन जाए, महारानी। तो एस्टर का समय आ गया, एस्टर जाके रानी के सामने, राजा के सामने खड़ा हो गई। राजा कमान एस्टर के ऊपर खींचने लगा, ये लड़की, प्रेज़ लॉर्ड, रानी बनने के लिए लायक है। एस्टर को रानी बना दिया, महारानी बना दिया। अभी रानी बन गई, बहुत बड़ी रानी बन गई। और जो उनके रिश्तेदार है, भाई के जैसे रिश्तेदार है, वो अभी तक वॉचमैन है, किसी को मालूम नहीं, प्रेज़ लॉर्ड, ये वॉचमैन की हमें रिश्तेदार करके किसी को मालूम नहीं, अभी तक वॉचमैन। अभी उस राजमहल में एक जनता आमान करके, इसने यहूदी लोगों को विरुद्ध में राजा के पास साइन ले लिया, यहूदी लोगों को मार देना है, खलास कर देने का इसे। और एस्टर एक यहूदी है, उसका जो, प्रेज़ लॉर्ड, उनका रिश्तेदार, वो भाई के जैसे, वो भी एक यहूदी है। उनको मालूम पड़ा कि यहूदियों को मारने के लिए इस आमान ने राजा के पास सिक्का, मतलब साइन ले लिया। तुरंत इसने रानी को पूछा, तू भी एक यहूदी है, याद रख। उस भाई ने उसको बोल रहा है, एस्टर को, तू भी एक यहूदी, याद रख। शायद ये जो पद तुझे परमेश्वर ने दिया है, ये ऊंचा पद श्रेष्ठ प्रभु ने तुझे बना के रखा है, इसलिए शायद होगा कि अपने लोगों को बचाने के लिए। हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर आपको श्रेष्ठ बनाता है। और एक बात में प्रभु आपको हमें बुद्धि में, धन दौलत में, और एक आशीषों में प्रभु आपको ऊंचा करता है। आप हमें हर एक ऑफिस में जहां भी जाइए, प्रभु यीशु को मानने वाले होंगे। म्युनिसिपैलिटी में जाओ, पुलिस में जाओ, मंत्री मंडल में जाओ, कहीं भी जाओ, कोई ना कोई वहां यीशु को मानने वाले, कम से कम छुप के मानने वाला कोई तो होंगे। क्योंकि परमेश्वर किसी किसी को ऐसे ऊंचा जगह पर रख देता है, रख छोड़ देता है, और एक फील्ड से। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ठीक है, दरवाजा खोल दो, समाप्त कर लेंगे। यस, परमेश्वर किसी ना किसी को ऊंचा पद में रख देता है। कारण क्या मालूम है? जो जगह पर तुम रहते हो उस जगह में तुम यीशु प्रभु की महिमा करना है। हालेलुया बोलेंगे। शायद तुम्हारा गांव में अकेला में प्रभु यीशु के पास आए हो, प्रभु ने तुम्हें आशीर्वाद किया, तुम्हें शक्ति दिया, सामर्थ दिया, इसलिए कि तुम यीशु का नाम उनको सुनाओ, तुम्हारे रिश्तेदार लोगों को यीशु प्रभु की महिमा करो। तुम्हारा पाड़ा में, तुम्हारा चाल में यीशु की महिमा करो। हालेलुया। तुम्हारा ऑफिस में तुम यीशु को जानने वाला तुम है, यीशु को महिमा करो तुमने।
प्रभु यीशु के बारे में लोगों को बताओ, इसलिए परमेश्वर तुमको हमें राज पद दिया है, ऊंचा पद परमेश्वर तुम्हें दिया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर तुम्हें श्रेष्ठ किया है। क्यों परमेश्वर हमें श्रेष्ठ ऊपर करते हुए हमें साक्षी के रूप में खड़ा करता है? तुम यीशु मसीह का साक्षी बनकर रहना है, यीशु प्रभु का साक्षी बनकर रहना है। प्रेज़ हालेलुया। हर जगह पर, हर क्षेत्र में जहां तुम हो, यीशु के बारे में लोगों को सुनाना है। प्रभु तुम्हें श्रेष्ठ बना के रखा है। तुम नीच नहीं है, कम व्यक्ति नहीं है, कंगाल नहीं है, गरीब नहीं है, बीमारी वाला नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। टीबी बीमारी से खोखते खोखते हॉस्पिटल में काट पकड़ कर साल साल पड़ने वाला नहीं हो तुमने। यीशु तुम्हें श्रेष्ठ बना दिया। प्रभु को धन्यवाद करना। प्रभु मैं कैसे था प्रभु? दाऊद कहता मैं कीड़ा था, मिट्टी था, मुझे तूने उठा कर प्रभु सिंहासन, राजा का सिंहासन मुझे दे दिया प्रभु। इसलिए दाऊद प्रभु का ऐसे कहते प्रभु तूने श्रेष्ठ लोगों में से एक मुझे तूने जाना, बड़े लोगों में से एक मुझे तूने जाना। प्रभु आपको भी प्रभु इसी प्रकार जान लिया है। तुम हालेलुया सादा व्यक्ति नहीं है, तुम्हारा बच्चे सिंपल सादा व्यक्ति नहीं है। हालेलुया बोलेंगे तो ये मत सोचे मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं करता है, मेरे बच्चे का बुद्धि नहीं है, वो सुनता नहीं है, किधर भी किसी लड़की के पीछे किसी लड़का के पीछे घूमते हैं। होगा आज ऐसे, लेकिन समय आएगा परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना के कारण, अब्राहम का प्रार्थना का कारण इसहाक को परमेश्वर आशीर्वाद दिया, इसहाक का प्रार्थना के कारण याकूब को प्रभु ने आशीर्वाद दिया, दाऊद के प्रार्थना के कारण सुलेमान राजा, सालोमोन राजा को प्रभु ने आशीर्वाद दिया। तुम्हारा प्रार्थना के कारण तुम्हारा बच्चे को परमेश्वर श्रेष्ठ बना के रखेगा। हालेलुया बोलेंगे। तुम श्रेष्ठ व्यक्ति हो क्योंकि हमारा प्रभु सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। तुम्हें प्रभु आशीर्वाद का हमें लायक समझ लिया, तुम्हें आशीर्वाद का योग्य समझ लिया। तुम आशीषित लोग हो, आशीषित लोग हो। इसलिए कमी में घट्टी में आप खुड़खुड़ा मत करो, बुड़बुड़ा मत करो, धन्यवाद करो। मेरे लिए दिन आ रहा है, मेरे लिए नियुक्त किया हुआ दिन आ रहा है। मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आशीषित रहूंगा, ऊंचा स्थान में रहेंगे मेरे बच्चे। प्रभु को धन्यवाद। तो हम सब खड़े हो जाए।